और टेंसर चिप को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करके सैमसंग के साथ कोलैबोरेट ना करके अगर उन्होंने बनाया होता किसी और मैन्युफैक्चरर के थ्रू, तो शायद पिक्सल 6a आज बहुत ही सुपर वंडरफुल फ़ोन होता। और दोस्तों, मोबाइल इंडस्ट्री में 2022 बहुत ही स्पेशल साल रहा है। इसमें दो फ़ोन ऐसे लॉन्च हुए थे जिनको सबसे ज़्यादा हाइप मिली थी। एक था नथिंग फ़ोन 1 और दूसरा गूगल का पिक्सल 6a। अब नथिंग वन की बात करें तो नथिंग वन ने मेहनत करके जैसे तैसे चीज़ें फिक्स कर ली और अपनी एक पोजीशन बना ली थी। लेकिन अगर हम पिक्सल 6a की बात करें तो इसकी प्रॉब्लम्स की लाइन बहुत लंबी है और हीटिंग और बैटरी इशू उनमें से एक ऐसा इशू रहा है जिसे गूगल अभी तक फिक्स नहीं कर पाया है। इसीलिए गूगल को इस साल जुलाई 2025 में बैटरी रिप्लेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च करना पड़ा और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गूगल इसे फिक्स नहीं कर पा रहा है। इसीलिए गूगल ने अप टू $150 तक लोगों को रिम्बर्स और रिफ़ंड करने का जो है इसमें प्रोग्राम लॉन्च किया है। वैसे तो गूगल ने एंड्रॉयड 16 भी लॉन्च किया है पिक्सल ए के प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए। गूगल ने कहा है कि इसमें जो है बैटरी को डिग्रेड कर दिया जाएगा और परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी बैटरी की, लेकिन जो इसके बर्न के इशू है, जो फ़ोन्स फायर कैच कर रहे हैं, वो इश्यूज़ यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ गूगल ने क्लेम किया है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी यूज़र्स का जो है रिपोर्ट करना है कि चीज़ें अभी भी फिक्स नहीं हुई है। मेरे फ़ोन के साथ भी प्रॉब्लम ये है, इसको दिन में कम से कम 2 या 3 बार चार्ज करना पड़ता है एक मिनिमम यूजेज में। मैं कोई बहुत गेमिंग और इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा। अब पिक्सल 6a के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा लव एंड हेट रिलेशन वाला जो है हिसाब किताब रहा है इस फ़ोन का यूज़र्स के साथ। अब वैसे तो इसमें हमें कुछ अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलती थी। गूगल ने इसमें टेंसर का प्रोसेसर यूज़ किया था, जो इनका फर्स्ट प्रोसेसर था इनके फ्लैगशिप फ़ोन में 2021 में। प्रो सीरीज़ के साथ भी, जो 6 प्रो के साथ भी जो प्रोसेसर आया था, वो हमें इसमें सेम देखने को मिलता है। हालांकि हीटिंग इश्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ नहीं था ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके, लेकिन फिर भी इन्होंने फ्लैगशिप प्रोसेसर अपने लेवल का इसमें साथ देने की पूरी पूरी कोशिश की। डिज़ाइन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक मिड रेंज प्राइस के हिसाब से 44,000 बहुत ज़्यादा मिड रेंज भी नहीं है वैसे, लेकिन गूगल के हिसाब से मिड रेंज ही बोला जाएगा इसको। तो डिज़ाइन इसका एकदम यूनिक देखने को मिलता था और अलग आपको जो है फील देखने को मिलता था, स्टैंड आउट करता था ये मॉडल। और साथ ही साथ इसमें जो वाइब्रेशन, जो हैप्टिक्स इसके हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके जो हैप्टिक्स हैं, वाइब्रेशन मोटर जो है इसकी, वो आईफोन के लेवल की है। बहुत अच्छी आपको वो ढक ढक वाली फीलिंग इसमें आपको मिल जाती है पिक्सल। जैसे कि इसकी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बहुत लंबी है, तो यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले की ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 यूज़ किया था, जो कि उस टाइम पे 9 साल पहले, उससे भी 9 साल पहले सैमसंग गैलेक्सी S4 के साथ 2013 में आया था। 9 साल पुराना कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 2022 में, दिस इज़ इनसेन। पिक्सल 6a सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसाइज़ हुआ था वो अपनी 60 हर्ट्ज़ के पैनल को लेके हुआ था। 44,000 रुपीज़ में आपको 60 हर्ट्ज़ का पैनल मिलना बहुत ज़्यादा अनकॉमन था। यहाँ पर गूगल ने सिर्फ डिस्प्ले प्रोटेक्शन ही पुरानी यूज़ नहीं करी थी, यहाँ पर कैमरे का हार्डवेयर भी तकरीबन 5 साल पुराना गूगल ने यहाँ पर यूज़ किया था, जो कि हमें इनके खुद पिक्सल 3 में देखने को मिलता था। और साथ ही साथ 2018 में पोको F1, ज़ेनफ़ोन 5 और कुछ और फ़ोन्स थे, उनमें भी हमें सोनी का यही जो है कैमरे का हार्डवेयर सेंसर देखने को मिलता था। और टेंसर प्रोसेसर की बात करूं तो ये हीटिंग इश्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा इनफेमस रहा है और 6a में गूगल इसको आज तक फिक्स नहीं कर पाया है, और जिसकी वजह से गूगल को ये बैटरी रिप्लेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च करना पड़ा है। तो दोस्तों, ये थी पिक्सल 6a की कहानी और मैं तो इसको अब रिप्लेस कर चुका हूँ 9a के साथ, जो कि मैंने इसको $150 का जो कैशबैक है गूगल से वो ले लिया है। और जो सबसे मिनिमम फ़ोन था इसमें यहाँ पर 9a था, तो मैंने 9a के साथ इसको रिप्लेस कर लिया है और कुछ दिन में मेरे को ये डिलीवर हो जाएगा। वैसे तो काफ़ी दुख भी होता है, इस तरह के जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट होते हैं ये कंपनीज़ की तरफ से, लेकिन गूगल के पास बहुत कुछ था इसको ठीक करने के लिए। अब वैसे गूगल के पास तो किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा $1 ट्रिलियन की कंपनी है, मतलब 120 हर्ट्ज़ का पैनल देना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और टेंसर चिप को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करके सैमसंग के साथ कोलैबोरेट ना करके अगर उन्होंने बनाया होता किसी और मैन्युफैक्चरर के थ्रू, तो शायद पिक्सल 6a आज बहुत ही सुपर वंडरफुल फ़ोन होता और आज भी ये यूज़ेबल होता। कई सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये अभी यूज़ करना मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मतलब हीटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और
दैट्स इट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो दोस्तों, पिक्सल 6a के लिए। सो थैंक यू सो मच।